नमस्कार। आज इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष की उम्र है इनकी। कुछ प्रश्न हैं। क्या कहती उंगलियां, कौन सी रेखा किसको दिखाती है। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है इनके हाथ में, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। शुरुआत हम गुरु की उंगली से करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इनकी सीधी है, लंबी है। एक अच्छा संकेत पैसे के लिए, अच्छा संकेत। ऊपर से नोकदार है, ये भी अच्छा संकेत कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो एक इनके गुरु के पर्व पे एक यव का साइन बन रहा है। ये यव का साइन बेहद अच्छा कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये धन आने को दिखाता है कि व्यक्ति के पास धन आएगा। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखी जाए तो इसका संदेश ये भी जाता है कि संतान, कहीं ना कहीं संतान से पीड़ा और दूसरी संतान योग्य। पहली संतान को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति चिंतित रहेगा, दूसरी संतान से जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश होगा या फिर वो ज़्यादा लायक होगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि पहली संतान लड़की ही ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा होती है। इस हाथ में शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, बेहद अच्छा। शनि पे अगर देखा जाए तो 2 से 3 मार्क यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा एक के ऊपर एक रेखा का जाना धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। सरकारी तंत्र, शनि सरकारी तंत्र का कारक कहलाता है। ये सरकारी सुखों को भी दिखाती है, सरकारी धन को भी दिखाती है, ये इंगित उसको करती है। ये बॉक्स अगर आपका कहा जाए तो ये लंबा है, ये हिस्सा लंबा है। ये हिस्सा लंबा होने का मतलब जो है धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम स्थितियों को बनाता है। कहीं ना कहीं वाहन का सुख और घर का सुख भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है, मतलब अपना घर ज़रूर होता है। शनि के क्षेत्र पे किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही। कुछ रेखाएं ये खड़ी हो रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा समय समय पे व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा मिलता जाएगा जो समय पे व्यक्ति को उठाता जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखें तो सीधी है। अगर ये तिल है या दाग है तो ऐसे में कहा जाएगा पिता के सुखों में कमी। अगर तिल दाग है तो पिता के सुखों में कमी। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक कंगन के आकार का है, पूर्ण रूप से गुलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा कि पूर्ण रूप से गुलाई में ऊपर से होना, ऐसे करके जब भी रेखा जो है ऊपर से गुलाई में होती है तो व्यक्ति जो है 2 तरफ से धन कमाता है, एक बात। दूसरा अगर कहा जाए ऐसे लोग जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी थोड़ा मोड़ा लाभ मिल जाता है। बहुत बड़ा पद तो नहीं कहूँगा, लेकिन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को, वो भी लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए ऊपरी पोर, सूर्य का ऊपरी पोर अच्छा कहलाएगा, लंबा कहलाएगा। ये अच्छा है लेकिन धन नहीं रुकेगा। पैसा तो खूब आएगा लेकिन व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। ये ऐसे व्यक्ति राजा के तुल्य होते हैं और जो है लोगों की सेवाएं करने में या फिर कह लोगों को धन दे के जो है अपना धन फंसा लेते हैं। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है और दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से गोल है, ऊपर से पतली होना। देवगुरु बृहस्पति की उंगली ऊपर से पतली होना, देवगुरु बृहस्पति के एक साइन यहाँ पर बनना, और ये हिस्से में अगर देखा जाए तो एक रिंग ये बनना, उसके ऊपर एक रिंग ये 4 बिंदु अगर कहा जाए उंगलियों के माध्यम से, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यवसाय भी करेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा कहलाएगा। गुरु के क्षेत्र पर अगर ट्रायंगल बन रहा है धन के लिए अच्छा है, व्यक्ति धन अच्छा स्तर पर कमाएगा। इस ट्रायंगल का ये भी मतलब होता है भौतिक सुख मिलेंगे, घर परिवार का सुख के अलावा, ठीक है, भौतिक सुख मिलेंगे। इस ट्रायंगल का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो है अपनी गाड़ी घोड़ा घर इत्यादि चीज़ें जो है मौजूद रहेगा। अगर इनके गुरु के पर्वत पे देखें, गुरु का पर्वत इनका अगर हाथ में कहा जाए, गुरु का पर्वत सबसे अच्छा पर्वत कहलाएगा। बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ये रेखा अगर इसकी बात कर लें तो ससुराल से संबंधों में कमी या ससुराल को लेके व्यक्ति दुखी होगा, जो भी ससुराल पक्ष होगा।
इस रेखा की अगर हम बात कर लें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के हाथ में भी चोट लगेगी। एक बात, इस रेखा की अगर हम बात कर लें, ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। इस रेखा की अगर हम बात कर लें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का घर परिवार में यश नहीं मिलेगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां व्यक्ति को लेके चलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा बड़ी जिम्मेदारियां जो है व्यक्ति के, जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति को आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। देखिए, शनि का क्षेत्र अगर कहें तो एक रेखा ये अच्छी कहलाएगी धन के लिए, कर्म के लिए, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए। ये भी रेखा अगर कहा जाए, ये भी रेखा अच्छी कहलाएगी। लेकिन जब इस रेखा पे हम देखते हैं एक रेखा ये कट के अंदर चली जा रही है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। व्यक्ति को अपने कर्ज इत्यादि चीज़ों से हमेशा बच के चलना चाहिए, कर्ज लेने से और कर्ज देने से। धन किसी को दिया तो धन मिलेगा नहीं, ये इसको भी दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कर्ज लेना और देना दोनों ही खराब है। इस रेखा का मतलब जो है नशे से बच के चलें। अगर नशा पकड़ेंगे तो ये समझ के चलिए ये रोज़ नशा करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये नशे के लिए बेहद ख़राब है। और ये भी कहा जाएगा कि नशे के कारण जो है ये अपमान को भी दिखाती है, किसी प्रकार का कोई बदनामी इत्यादि चीज़ें ना हो। पी के जो है ये सारी चीज़ों को ये इंगित करती है। इसके हिसाब से ये भी कहा जाएगा 2023 और 24 में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। साल 2023 और 24 थोड़ा सा जो है कोई लांछन ना लगे, कोई बदनामी ना हो, इसको इंगित करता है साल 2023-24। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए साल 2023-24 में अगर कहा जाए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो साल हॉस्पिटल जाना तय है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, खासकर किसी प्रकार की कोई बदनामी इत्यादि चीज़ों से, कहीं कुछ ऐसा ना हो। अब बात करते हैं आपके जो है सूर्य के हिस्से की। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा। अभी सूर्य के हिस्से में अगर कहें इस रेखा में, ये रेखा आपकी सूर्य की रेखा, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है। एक अच्छा है कि अभी ये दूरी है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि रेखा नीचे से जो है आपकी मछली के आकार की हो गई और एक रेखा जुड़ गई। ये रेखा खराब नहीं है, माफ़ करिए, ये रेखा खराब नहीं है, लेकिन ये रेखा जो है खराब कहलाएगी। इस जब भी सूर्य की रेखा या किसी भी रेखा से दाहिनी तरफ से कोई रेखा जुड़ जाती है तो वो तरक्की को दिखाती है, और कोई रेखा बाईं तरफ से जुड़ती है तो वो नुकसान को दिखाती है। बहुत बड़ा समीकरण मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूँ, इसको रट लीजिए, ठीक है। जब भी कोई रेखा से बाईं साइड से कोई रेखा जुड़ती है तो वो तरक्की को, समस्याओं को दिखाती है। जब भी दाहिने साइड से कोई रेखा जुड़ती है वो तरक्की को दिखाती है, ठीक है। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा ये नियम भाग्य रेखा पे नहीं लगता है, ये भाग्य रेखा है, इस पे नहीं लगेगा, इस पे भाग्य रेखा पे उल्टा होता है। बहरहाल अभी मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो अच्छे पद पे पहुँचेगा सरकारी तंत्र में। ये सरकारी तंत्र में सुखों को दिखाती है, सरकारी तंत्र में लाभ को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इस रेखा का मतलब सरकारी धन को भी इंगित करता है। साल 2023 और 24 में 22 और 23 में थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां दिख रही हैं, और उस समय पे काम तो चलता रहेगा लेकिन वाद विवाद होगा, ये झगड़े झंझट वाद विवाद, और अपने शारीरिक कष्ट मिलेगा। खासकर गाड़ी बड़ी आराम से चलाइएगा, मतलब हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। बुध की बात कर लेते हैं। बुध के क्षेत्र में कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। ऐसे में कहा जाएगा कि रेखा जो है ये रेखा टेढ़ी है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देगी। ये रेखा व्यवसाय के लिए अच्छी कहलाएगी। ये रेखा अगर देखी जाए तो धन फंसाएगी, किसी प्रकार का कर्ज मत लीजिएगा। इस रेखा की अगर बात करें तो थोड़ा सा संतान को लेकर चिंताएँ ये दिखाती है। ये भी कहा जाएगा कि घर में जो है अगर बड़े भाई या हैं तो उनसे संबंधों में कमी करती है, भाई बहनों से संबंधों में कुछ कमी करती है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा छोटा अंगूठा, जल्दबाजी निर्णय, जल्दबाजी में काम, जल्दबाजी में अपना नुकसान। लेकिन अंगूठा लंबा भी है, ये हिस्सा आपका जो है अगर देखें तो लंबा है, इस हिस्से से ये हिस्सा जो है आपका लंबा है। बेहद अच्छा साइन, अच्छी स्थिति में अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है पैसे के लिए बेहतर है,
व्यक्ति जीवन में पैसे का तनाव नहीं रहेगा व्यक्ति के जीवन में। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति अपने भाग्य से जो है व्यक्ति धन कमाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। ये हिस्सा लंबा होना, ऊपर से पतला अंगूठा होना, उसके साथ में 2 रेखाएं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाती हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप जो है प्रमोशन के लिए ट्राई करते रहिए, आपके जीवन में बड़ा पद है। अब बात करते हैं आपके जो है जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए सीधी है, अच्छा संकेत। शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्ष को दिखाता है, लेकिन अभी ठीक है। लगभग मान के चलिए 58 वर्ष से जो है थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा 58 वर्ष से, और वो संघर्ष कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति होगा, धन के लिए स्वास्थ्य के प्रति होगा। 58 साल से उस समय पे कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगी, वो लंबे समय तक चलेगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि शुगर बीपी रहे ज़्यादा ठीक है, कि एक चलता रहता है, एक लंबी बीमारी भी होती है। हाथ में अगर बात करते हैं इस रेखा की, ये ज़मीन से लाभ दिलाती है, ज़मीन के सुखों में लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। हाँ, राहु इसमें बेहद ख़राब कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए तो ये नुकसानदायक है। राहु अगर कहा जाए, यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा है, ये वाद विवाद को दिखाता है, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से बच के चलिएगा। ये हिस्सा एक चीज़ अच्छी है, कुछ भी हो भाग्य बड़ा तेज है इसमें। एक रेखा आई, ये 3 रेखाओं में बटी, ठीक है। राहु के कारण थोड़ा सा पीड़ा जरूर है, यहाँ बॉक्स बनना राहु के कारण 2 रेखाओं में बटी, एक रेखा आई इससे मिल गई। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अपना भाग्य के अलावा पत्नी का भाग्य भी व्यक्ति को जीवन में धन दिलाएगा। पत्नी का भाग्य के भी जीवन में व्यक्ति को धन दिलाएगा। ये पत्नी का भाग्य है और ये आपका भाग्य है, ठीक है। और दोनों जाके आगे जाके यहाँ से मिल गए, तो ये कहा जाएगा दोहरा व्यक्ति को भाग्य दिखा रहा है। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब व्यक्ति का अपना घर जरूर होगा। ट्रायंगल अगर देखा जाए तो 2 ट्रायंगल हैं और इसको आकलन किया जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपने 2 मकान जरूर होंगे और उसके साथ में प्रॉपर्टी ज़मीन भी होगी। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो शनि पर्वत के नीचे उतर रही है, बेहद अच्छा संकेत। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो इस पर कुछ मार्क बन रहे हैं। इसको देखते हुए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, शुगर से बच के चलिएगा। शुगर अच्छा नहीं कहलाता है। शुगर जो है, शुगर थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, ये शुगर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। देखिए, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो आपके बुद्ध के पर्वत तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा सा भूलने की क्षमता होगी, भूल जाएगा, या फिर कह लीजिए कि बहुत याददाश्त बहुत मजबूत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन तब ज़्यादा दिक्कत आती है जब जो है व्यक्ति नशा करता है। व्यक्ति नशा करेगा तो ये रेखा बेहद ख़राब कहलाएगी और बेहद नुकसान देगी। थोड़ा मोड़ा कभी कभार नशा करना एक गलत नहीं है, लेकिन रूटीन में दारू पीना या इन सब चीज़ों से बचिएगा। नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है। इस रेखा की अगर बात कर लें तो ये अपने आप में राजयोग है, चंद्र रेखा कहलाती है। ऐसे लोग जो है भ्रमण भी बहुत करते हैं, यात्राएं भी बहुत करते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी पहाड़ों पर जाते हैं, समय समय पे यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं। हम ऐसे लोगों का मेन भाग्योदय अगर कहा जाए, जिसे कहा जाता है मेन भाग्योदय, 36 वर्ष की आयु के बाद, या 36वां वर्ष भी आप कह सकते हैं, 36 वर्ष की आयु और उसके बाद का समय इनके लिए अच्छा कहलाएगा। 42 वर्ष की आयु, 38, 39 और 1 साल 42 वर्ष, ये 3 साल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 साल अगर कहा जाए थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये पत्नी से संबंधित चीज़ों में कमी करती है, विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा तनाव देती है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि बाहर से किसी प्रकार का कोई संबंध मत बनाइएगा किसी महिला से, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो लूटेगी और शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये सपोर्ट कहलाता है भाग्य रेखा को। जीवन रेखा और भाग्य रेखा का सपोर्ट और उसका प्रभाव जो है आपको जीवन में 52 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु में आपको मिलेगा। 52 वर्ष 58 वर्ष की आयु में, खासकर धन को लेके। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं, उन प्रश्नों को मैं ले लेता हूँ।
प्रमोशन के लिए आपने पूछा है, प्रमोशन के लिए देखिए समय चल रहा है, ये साल भी अच्छा है और अगला साल भी अच्छा है। जो 2 साल है मेहनत कर लीजिए ढंग से, कहीं ना कहीं व्यवस्था बन जाएगी। आपने ये भी कहा है कि न्यायालय में, देखिए न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो 22 और 23 उसके लिए अच्छा कहलाएगा। 22 और 23 अगर न्यायालय से संबंधित चीज़ों की बात करें तो समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों में, इसमें प्रमोशन से संबंधित चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं अच्छा पद है। आप मेहनत को बरकरार रखिए और परीक्षाएं, अभी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 85 का डेट ऑफ बर्थ है, परीक्षाएं सरकारी नौकरी के लिए देते रहिए। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है क्या मैं फ्यूचर में अमीर आदमी बन पाऊंगा, मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी। देखिए पैसा तो इसमें खूब है, पैसे के लिए परेशान ना होइए, व्यवसाय भी करेंगे उससे भी धन कमाएंगे। ये सब पैसे से संबंधित रेखाएं हैं, ये अगर कहा जाए पैसे से संबंधित रेखाएं हैं। अगर इसमें और देखा जाए तो मैंने एक हिस्सा बताया था अंगूठा, अंगूठा खूब धन देगा आपको। धन के लिए निश्चिंत रहिए, धन अच्छी अवस्था में अच्छा धन कमाएंगे। रही गाड़ी और घर वाली बात, तो गाड़ी और घर भी हो जाएगा, उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात आएगी कब होगा। देखिए मेन समय गाड़ी घर का जो बनेगा वो 2026 और 27 में एक अच्छा मकान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में आपको अपना घर, अच्छा घर मिल जाएगा, जिसे कहते हैं बढ़िया घर मिलना। साल 2025, 26, 27, 28, 29 ये 3-4 साल का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। आपने लिखा है कि आपने जो है ओपल पहन रखा है और एक मोती पहन रखा है। देखिए ओपल आपने पहना है, बिल्कुल ठीक पहना है, ओपल आप पहने रहिए। मोती भी पहना है, मोती भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करना क्या है, कुछ उपाय मैं आपके पास पूजा पाठ से संबंधित आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूँ, उन उपायों को करिए। इसके साथ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।